बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत साद बिन हशाम से रिवायत है कि मैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मिला और उनसे नमाज वितर के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, क्या मैं तुझे इस शख्सियत के बारे में ना बताऊं जो रूए ज़मीन पर बसने वाले इंसानों में सबसे ज़्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज वितर को जानती हो। साद ने कहा, हाँ ज़रूर। उन्होंने फरमाया, वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं, उनसे जाकर पूछो, फिर वापस आकर मुझे भी बताओ कि उन्होंने क्या जवाब दिया। चुनाचा मैं हजरत हकीम बिन अफलाह के पास आया और उन्हें भी साथ चलने के लिए कहा। वो कहने लगे, मैं तो इनके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने इनसे गुजारिश की थी कि आप इन दो लड़ने वाले गिरोह उस्मानी वालवी के बारे में कुछ भी ना कहें, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी बल्कि अपनी मर्जी की। मैंने उन्हें कसम दी कि वो जरूर चलें, तो वो मेरे साथ चल पड़े और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा के पास पहुँचे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा ने इनसे कहा, ये तुम्हारे साथ कौन है? मैंने कहा, साद बिन हशाम। उन्होंने फरमाया, कौन सा हशाम? मैंने कहा, हशाम बिन आमिर। तो आपने इनके लिए रहमत की दुआ की और फरमाया, आमिर बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे साथी ने कहा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, आप मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक आलिया के बारे में बताइए। तो फरमाने लगी, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? मैंने कहा, क्यों नहीं पढ़ता हूँ। उन्होंने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक आलिया ऐन कुरान के मुताबिक थे। मैंने उठने का इरादा किया तो मेरे जहन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ियामुल लैल यानी रात की इबादत का ख्याल आया। मैंने कहा, आए उम्मुल मोमिनीन, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ियामुल लैल के बारे में बताइए। उन्होंने फरमाया, क्या तुम ये सूरत या अय्युहल मुज़म्मिल नहीं पढ़ते? मैंने कहा, क्यों नहीं पढ़ता हूँ। फरमाने लगी, अल्लाह ताला ने इस सूरत के शुरू में रात का क़ियाम फर्ज किया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा 1 साल तक क़ियाम करते रहे, हत्ता कि इनके पांव सूज गए। अल्लाह ताला ने इस सूरत की आखिरी आयातें दूसरा रुकू 12 महीने रोक रखी, फिर इन आयात में तखफीफ फरमाई तो क़ियामुल लैल नफल बन गया जबकि पहले फर्ज था। मैंने फिर उठने का इरादा किया, अचानक मेरे जहन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज वितर का ख्याल आ गया। मैंने कहा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में बताइए। उन्होंने फरमाया, हम रात को आपकी मिसवाक और तहारत का पानी तैयार करके रख देते थे, फिर अल्लाह ताला जब पसंद फरमाता आपको जगा देते, आप उठकर मिसवाक फरमाते और वजू करते, फिर 8 रकात इस तरह पढ़ते कि इनमें से किसी रकात के बाद नहीं बैठते थे, मगर 8वीं रकात के बाद बैठते, अल्लाह ताला का जिक्र फरमाते और दुआएं करते, फिर इतनी आवाज से सलाम कहते कि हमें सुनाई देता, फिर सलाम के बाद बैठे बैठे 2 रकात पढ़ते, फिर 1 रकात पढ़ते। बेटा, इस तरह ये 11 रकातें बन गईं। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ज्यादा हो गई और बोझल हो गए तो 7 रकात पढ़ते और सलाम के बाद बैठे बैठे 2 रकातें पढ़ते। बेटा, इस तरह ये 9 रकातें बन गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नमाज शुरू फरमा लेते तो मुनासिब समझते थे कि इसे हमेशा पढ़ा करें और कभी नींद या बीमारी या कोई तकलीफ रात की नमाज से रुकावट बन जाती तो दिन को बजाय 11 के 12 रकात पढ़ लेते। और मुझे इल्म नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एक रात में पूरा कुरान पढ़ा हो या कभी सुबह तक सारी रात नमाज पढ़ते रहे हों या रमजान उल मुबारक के अलावा कभी पूरा महीना रोजे रखे हों। फिर मैं हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा के पास आया और उनके सामने ये पूरी हदीस बयान की। आप फरमाने लगे, सच कहा। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा ने, वल्लाह अगर मैं इनके पास जाता होता तो जरूर जाता कि वो मुझे बराह रास्त ये हदीस बयान फरमाती। इमाम अबू अब्दुर्रहमान निसाई रहमुल्लाह बयान करते हैं कि ये हदीस मेरी किताब में ऐसे ही है। मैं नहीं जानता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वितर के बयान में किस से गलती हो गई हो। बहवाला सुनन निसाई हदीस नंबर 1602। मजीद इस्लामी वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।